अंग्रेजों की एक फितरत है जो सांपों से बहुत मिलती है। जब आप इनकी पूंछ पर पैर रख देते हैं, ये बिलबिला उठते हैं, और कुछ ऐसा ही भारत ने इनके साथ अब से कुछ महीने पहले किया है। दरअसल भारत ने मॉरीशस के साथ मिलकर अंग्रेजों के कब्जे से जो चागोस आइलैंड्स थे, हाँ, चागोस के नाम से नहीं जानते होंगे, चागोस में ही एक डिएगो गार्सिया पड़ता है। अब समझ गए होंगे, ये ब्रिटेन और अमेरिका का साझा नौसैनिक अड्डा है और सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। इस पर अब तक ब्रिटेन का कब्जा था, हालांकि यह मॉरीशस का हिस्सा है। मॉरीशस को तो आजादी मिल गई, लेकिन डिएगो गार्सिया और चागोस आइलैंड्स पर कब्जा बना रहा ब्रिटेन का, और इसका भरपूर फायदा भी उठाया ब्रिटेन ने, यहां तक कि इससे पैसा भी कमाया। कैसे? जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है चागोस का, उसे इन्होंने किराए पर दे रखा है अमेरिकी नौसेना को, जिससे अरबों डॉलर की कमाई होती है तो खैर, भारत ने पिछले 40 साल तक लगातार संघर्ष किया मॉरीशस के लिए, और आखिरकार मॉरीशस को यह चागोस आइलैंड पर कब्जा दिलवा ही दिया। जी हां, चागोस और उसके अंदर के जो डिएगो गार्सिया है, आज की तारीख में आधिकारिक तौर पर मॉरीशस के है। अब जब से यह हुआ है, तभी से ब्रिटेन बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि मॉरीशस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके हाथ से इतनी महत्वपूर्ण जमीन निकलवा सके। यह तो भारत ने यह खेल बिछाया है, इसीलिए ब्रिटेन अब भारत से बदला लेने के लिए बिलबिला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि सांप की पूंछ पर पैर रखने से वो बिलबिला जाता है और जिसने पैर रखा है उसे काटने की कोशिश करता है। ब्रिटेन भी इसी तरह भारत को काटने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यह भारत से बदला लेना चाहते हैं, और भारत का जो अगालेगा आइलैंड है उसे भारत के हाथों से छिनवाना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानते, पहले उन्हें बता दूं कि अगालेगा है कि दरअसल ये भी मॉरीशस का ही एक आइलैंड है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पड़ता है अगालेगा, थोड़ी दूर है मॉरीशस से, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत ही क्रूशियल है। एक रणनीतिक तौर पर हिंद महासागर के बीचों बीच पड़ता है। अब से कुछ ही समय पहले मॉरीशस ने इस आइलैंड पर भारत को हवाई पट्टी बनाने की मंजूरी दी, एक एयर स्ट्रिप जहां प्लेन लैंड कर सके और टेक कर सके। और ये इसलिए किया गया क्योंकि अगालेगा आइलैंड पर बहुत सारी जनजातियां रहती है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। किसी को इमरजेंसी हो जाए, स्थिति खराब हो, तूफान आ जाए, तब ही वहां पर मदद पहुंच सकेगी, वो भी सिर्फ शिप के जरिए। शिप के आने में कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए मॉरीशस ने भारत की मदद मांगी और भारत ने मदद दी और वहां पर हवाई पट्टी का निर्माण कर दिए। अब से 8 महीने पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था, भारत के पीएम मोदी जी ने और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने। आप देख सकते हैं फोटो, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हवाई पट्टी का उद्घाटन हो चुका है। लेकिन अब 8 महीने बाद ब्रिटेन की मीडिया बीबीसी को याद आया है कि यहां से भारत कुछ स्पाई एक्टिविटी कर सकता है, यानी भारत इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीबीसी का आर्टिकल है जो अब से 2 दिन पहले आया है, जिसमें बताया गया है कि अगालेगा आइलैंड का इस्तेमाल भारत जासूसी के लिए कर सकता है। इसके लिए जो इन्होंने तर्क दिया वो इतना वाहियात था कि 2 दिन भी नहीं टिक पाए। इन्होंने कहा कि अगालेगा पर एयर स्ट्रिप का तो कभी कभी ही इस्तेमाल होता है, तो इसे बनाया ही क्यों गया और इसे भारत ऑपरेट क्यों कर रहा है। लेकिन इन मूर्खों को 2 ही दिन में समझ आ गया कि इनकी थ्योरी कितनी घटिया है। घटिया इसलिए क्योंकि अगालेगा आइलैंड बहुत छोटा है और यहां की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं कि रोज 10 से 15 प्लेन उतरे। इसे बनाने का उद्देश्य इमरजेंसी यूज था, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहां कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ना ही यहां टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में बिना बात के प्लेन क्यों आएगा? प्लेन तभी तो आएगा जब इमरजेंसी हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या तूफान। दूसरी बात, बीबीसी सवाल उठा रहा है कि इसे भारत ऑपरेट क्यों कर रहा है। तो एग्रीमेंट में पहले ही मॉरीशस सरकार ने कहा है कि भारत ही इसे ऑपरेट करे, क्योंकि मॉरीशस के पास इतने ट्रेन लोग नहीं है जो इतने छोटे हवाई पट्टी को ऑपरेट कर सके। ऐसे में कुछ साल भारत इसे ऑपरेट करेगा, जब तक कि उनके लोग सीख नहीं जाते। इसीलिए इनका यह दावा 2 दिन भी नहीं टिक पाए। लेकिन जैसा कि आप जानते ही है, यह अंग्रेज है, सांपों में और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए अब ये नई थ्योरी लेकर आए हैं। इनकी नई थ्योरी यह है कि अगालेगा आइलैंड के जो जनजातीय लोग हैं, उन्हें भारत ने जबरदस्ती हटाया है इस हवाई पट्टी का निर्माण करने के लिए।
और वह और भी लोगों को वहां से हटा रहा है ताकि आसानी से जासूसी कर सके और सैन्य बेस बना सके। यानी कि एक तरीके से अगालेगा के लोगों को और मॉरीशस के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि देखो कैसे भारत तुम्हारी जमीन कब्जा रहा है और तुम्हें ही विस्थापित करवा रहा है अपनी सैन्य बेस बनाने के लिए। लेकिन इनके पास इस दावे का एक भी सबूत नहीं है, एक भी प्रूफ तक ये लोग नहीं दे पाए हैं। इसीलिए भारत सरकार से दरख्वास्त है कि इस मामले पर पब्लिकली क्लैरिफिकेशन दे, खासकर कि मॉरीशस में जो भारतीय दूतावास है वह इस पर स्पष्टीकरण दे, और हो सके तो बीबीसी को भारत से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में बीबीसी ने भारत में जो काम किए हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में इनका बड़ा हाथ है।